हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस हैं जो कि डेली लाइफ में आप लोग मतलब छोटे छोटे सेंटेंस तो बोल ही लेते हो, लेकिन बड़े सेंटेंस जब बोलने होते हैं तो मतलब आप लोग अटक जाते हो। तो लॉन्ग सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, पिछले 3 महीनों से मैं अपने सपनों में जी रही हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन माई ड्रीम्स फॉर द लास्ट 3 months। लास्ट 3 months मतलब पिछले 3 महीनों से। तो पिछले 3 महीनों से मैं अपने सपनों में जी रही हूँ। इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई हैव बिन लिविंग इन माई ड्रीम्स फॉर द लास्ट 3 months। आई हैव बिन लिविंग इन माई ड्रीम्स फॉर द लास्ट 3 months, या फिर फॉर द लास्ट 3 weeks, 3 years, तो कुछ भी कह सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट है, सपना पूरा होने पर तो खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये खालीपन क्यों। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वन शुड बी हैप्पी व्हेन द ड्रीम इज़ फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरा होने पर, मतलब फुलफिल्ड होना मतलब पूरा होना। बट स्टिल वाई दिस लोनलीनेस, खालीपन यानी कि अकेलापन क्यों। तो वाई दिस लोनलीनेस, सपना पूरा होने पर तो खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये खालीपन क्यों, या फिर लेकिन फिर भी ये अकेलापन क्यों। वन शुड बी हैप्पी व्हेन द ड्रीम इज़ फुलफिल्ड बट स्टिल वाई दिस लोनलीनेस। थर्ड है, वक्त ज़रूर लगा लेकिन आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। इट टुक टाइम बट आई फाइनली फाउंड यू। वक्त ज़रूर लगा लेकिन आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। इट टुक टाइम बट आई फाइनली फाउंड यू। इट टुक टाइम बट आई फाइनली फाउंड यू। नेक्स्ट है, क्या लगा था तुम्हें तुम जीत जाओगी और मैं हार जाऊंगा। यानी कि तुमने क्या सोचा था कि तुम जीत जाओगी और मैं हार जाऊंगा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डिड यू थिंक, यानी कि तुमने क्या सोचा था। तो व्हाट डिड यू थिंक यू वुड विन एंड आई वुड लूज। क्या लगा था तुम्हें तुम जीत जाओगी और मैं हार जाऊंगा। व्हाट डिड यू थिंक यू वुड विन एंड आई वुड लूज। इसी तरीके से अब आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि क्या लगा था तुम्हें तुम रह जाओगी और मैं चला जाऊंगा, इस तरीके से। क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लगा था। डिड यू रियली फील दैट वे, यानी कि तुमने इसी तरह से फील किया था, तुमने ऐसा ही महसूस किया था, तुम्हें सचमुच ऐसा ही लगा था। तो डिड यू रियली फील दैट वे, या फिर इज़ दैट रियली वॉट यू थॉट, यानी कि तुमने सचमुच ऐसा ही सोचा था। क्या तुम्हें सच में या सचमुच ऐसा ही लगा था। डिड यू रियली फील दैट वे, या फिर इज़ दैट रियली वॉट यू थॉट। नेक्स्ट है, क्या तुम भूल गई हो कि मैं बदल चुका हूँ या फिर मैं बदल गया हूँ। हैव यू फॉरगॉटन दैट आई हैव चेंज्ड। क्या तुम भूल गई हो कि मैं बदल चुका हूँ। हैव यू फॉरगॉटन दैट आई हैव चेंज्ड। हैव यू फॉरगॉटन दैट आई हैव चेंज्ड। क्या तुम भूल गई हो तो हैव यू फॉरगॉटन, और मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल गया हूँ तो आई हैव चेंज्ड। आई हैव चेंज्ड। अगर कहना हो कि वो बदल गई है तो शी हैज़ चेंज्ड। शी हैज़ चेंज्ड। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा या फिर ढूंढ ही लूँगा। I'll find you no matter where you hide। मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में तुम छुप जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। I'll find you no matter where you hide। I'll find you no matter where you hide। क्योंकि मैं बदल गया हूँ या फिर मैं बदल चुका हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ यू। वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि मैं बदल गया हूँ, बिकॉज आई हैव चेंज्ड। क्योंकि मैं बदल गया हूँ, बिकॉज आई हैव चेंज्ड, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि मैं बदल गया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, बिकॉज आई हैव चेंज्ड, एंड दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ यू। एंड दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो तुमने ही तो बदला है मुझे, या फिर तुमने ही मुझे चेंज किया है। You are the one who changed me। तुमने ही तो बदला है मुझे। You are the one who changed me। तुमने ही तो मुझे चेंज किया है, तुमने ही तो बदला है मुझे। You are the one who changed me। नेक्स्ट है, फिर भी तुम्हें लगा कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। तुम्हें लगा कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा। You thought, यानी कि तुमने सोचा, तुम्हें लगा, that I would let you go so easily। ईजी का मतलब आसान, और ईजिली मतलब आसानी से। सो ईजिली मतलब इतनी आसानी से। फिर भी तुम्हें लगा कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा। स्टिल यू थॉट दैट आई वुड लेट यू गो सो ईजिली। मैं आज कुछ और बोलने आया हूँ तुमसे। मतलब हमेशा की तरफ वही बात नहीं कहूँगा, आज कुछ और बोलूँगा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव कम टू टेल यू समथिंग एल्स टुडे। कुछ और तो समथिंग एल्स टुडे।
आज कुछ और बोलने आया हूँ तो समथिंग एल्स टुडे। मैं आज कुछ और बोलने आया हूँ तुमसे। आई हैव कम टू टेल यू समथिंग एल्स टुडे। आई हैव कम टू टेल यू समथिंग एल्स टुडे। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो, जैसे ऐसा तो कई बार होता है कि हमें किसी का नंबर ब्लॉक करना पड़ता है, तो कहता है ना कि जैसे कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है तो आई हैव ब्लॉक्ड हिज नंबर। तो यहाँ पे कोई नाम है मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना का नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया है। आई हैव ब्लॉक्ड मिस्टर खन्नाज नंबर। जैसे होता है ना रिया का घर तो रियाज हाउस, तो मिस्टर खन्नाज नंबर मिस्टर खन्ना का नंबर, आई हैव ब्लॉक्ड मिस्टर खन्नाज नंबर। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो कि अब ना उनके मैसेजेस आते हैं ना कॉल्स, तो या तो इसे नीदर पढ़ सकते हैं या फिर नाइदर प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। Neither I get his messages nor calls। अब ना उनके मैसेजेस आते हैं ना कॉल्स। Neither I get his messages nor calls। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा। I'll come early tomorrow morning। कल सुबह तो tomorrow morning। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा। I'll come early या soon tomorrow morning। नेक्स्ट है, इन 3 महीनों में सब कुछ से भागने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। इवन आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग इन दीज 3 months नथिंग हैज़ चेंज्ड। इन 3 महीनों में सब कुछ से भागने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। इवन आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग इन दीज 3 months नथिंग हैज़ चेंज्ड। इवन आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग इन दीज 3 months नथिंग हैज़ चेंज्ड। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो, मैं बस तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थिंग का मतलब होता है चीज़ या वस्तु, और थिंग्स है तो चीज़ों या चीज़ें। तो मैं बस तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। मैं बस तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। अब अगर कहना हो, हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीनों से जानता हूँ। यस इट्स ट्रू दैट आई हैव नोन यू फॉर ओनली 3 months। हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीनों से जानता हूँ। यस इट्स ट्रू दैट आई हैव नोन यू फॉर ओनली 3 months। यस इट्स ट्रू दैट आई हैव नोन यू फॉर ओनली 3 months। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जान चुका हूँ या जान गया हूँ, तो आई हैव कम टू नो यू वेरी वेल। मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जान चुका हूँ या जान गया हूँ। आई हैव कम टू नो यू वेरी वेल। आई हैव कम टू नो यू वेरी वेल, या फिर इन 3 महीनों में तो आई हैव कम टू नो यू वेरी वेल इन दिस 3 months। मैं ये जानता हूँ कि तुम रिजेक्शन से बहुत डरती हो, यानी कि तुम्हें कोई रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा, इनकार कर देगा, तुम इस बात से बहुत डरती हो। तो आई नो दैट यू आर वेरी अफ्रेड, यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। मैं ये जानता हूँ कि तुम रिजेक्शन से बहुत डरती हो। आई नो दैट यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। आई नो दैट यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। नेक्स्ट है, और इसी डर की वजह से कुछ शुरू होने से पहले ही तुम सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर, और इसी डर की वजह से यू वॉन्ट टू एंड एवरीथिंग बिफोर इट कुड इवन स्टार्ट। यानी कि यह स्टार्ट हो इससे पहले ही तुम चाहती हो कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो और इसी डर की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर, कुछ शुरू होने से पहले ही तुम सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती हो। You want to end everything before it could even start। Before it could even start। और इसी डर की वजह से कुछ शुरू होने से पहले ही तुम सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती हो। And because of this fear, you want to end everything before it could even start। You want to end everything before it could even start। Next है, अब अगर कहना हो ये सच नहीं है, तो दैट्स नॉट ट्रू या इट्स नॉट ट्रू। ये सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। आपने अपने दिमाग में एक कहानी बना लिया। यू हैव मेड अप अ स्टोरी इन योर माइंड। आपने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली है। यू हैव मेड अप अ स्टोरी इन योर माइंड, यानी कि आप मेरे बारे में जो सोच रहे हैं ये बस
आपने एक कहानी बना ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट्स नॉट ट्रू, यू हैव मेड अप अ स्टोरी इन योर माइंड। दैट्स नॉट ट्रू, यू हैव मेड अप अ स्टोरी इन योर माइंड। नेक्स्ट है, और हम कहते हैं ना कि और कहानी सुनने का इस वक्त मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, तो आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अ स्टोरी राइट नाउ, या फिर आई एम नॉट इन अ मूड टू लिसन टू अ स्टोरी राइट नाउ। और कहानी सुनने का इस वक्त मेरा मन नहीं है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अ स्टोरी राइट नाउ। और कहानी सुनने का इस वक्त मेरा मन नहीं है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अ स्टोरी राइट नाउ। तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? कभी कभी कोई ऐसी ड्रेस मतलब पहन के आ जाता है हमारे सामने की मतलब कुछ फॉर्मल सा नहीं, जैसे शादियों में जाने वाला, या फिर कुछ मतलब किसी ऐसे फंक्शन में जाने वाला जिसे देखकर हम रिएक्ट करते कि तुमने ये क्या पहन रखा है, तुम मतलब कहाँ जा रही हो, तो व्हाट आर यू डूइंग इन दीज क्लॉथ, तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज क्लॉथ्स, या फिर इन दीज ड्रेस, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज ड्रेस। मैंने उससे खूब बातें की, आई टॉक्ड टू हर अ लॉट। मैंने उससे खूब बातें की, आई टॉक्ड टू हर अ लॉट। या फिर अगर किसी लड़के के बारे में कि मैंने उस लड़के से बहुत बातें की, तो आई टॉक टू हिम अ लॉट। आगे हमारे साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, यानी कि हम नहीं जानते कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद अस यानी कि हमारे साथ, इन द फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में या फिर आगे। तो आगे हमारे साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद अस इन द फ्यूचर। आगे हमारे साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद अस इन द फ्यूचर, या फिर आई डोंट नो, या फिर अपने बारे में अगर कहना हो कि मतलब मुझे नहीं पता कि आगे हमारे साथ फ्यूचर में आगे मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ मी इन द फ्यूचर। 3 महीने बाद फिर से सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड अगेन, यानी कि फिर से आफ्टर 3 months। 3 महीने बाद फिर से सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड अगेन आफ्टर 3 months। 3 महीने बाद फिर से सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड अगेन आफ्टर 3 months। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड अगेन आफ्टर 3 months। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। आई नीड है तो नीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी नीडेड। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू। और नेक्स्ट है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम नहीं थी। व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा, द मोस्ट। यू वर नॉट देयर, तुम नहीं थी या फिर तुम नहीं थी, बस यू वर नॉट देयर, तुम नहीं थी, यू वर नॉट देयर। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम नहीं थी। व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, यू वर नॉट देयर। When I needed you the most, you were not there। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, I needed you। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम नहीं थी। When I needed you the most, you were not there। When I needed you the most, you were not there। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो तुम्हारी वजह से, तो बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, पूरी तरह से बदल चुका हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू या ओनली बिकॉज ऑफ यू आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड, यानी कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, तो आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू I have completely changed। Just because of you I have completely changed। या फिर अगर कहना हो कि उसकी वजह से मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, पूरी तरह से बदल चुका हूँ, तो I have completely changed just because of her। उसकी वजह से, तो just या फिर बस सिर्फ उसकी वजह से, तो only because of her या फिर just because of her। मैं दूसरों के बारे में यानी कि औरों के बारे में या फिर दूसरों के बारे में सोचने लगा हूँ तुम्हारी वजह से। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर्स बिकॉज ऑफ यू। मैं दूसरों के बारे में सोचने लगा हूँ तुम्हारी वजह से, यानी कि पहले मैं किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, ऐसा मेरे पास मतलब मेरे अंदर नहीं था।
लेकिन तुमने मुझे चेंज किया है और तुम्हारी वजह से मैं दूसरों के बारे में सोचने लगा हूँ। तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, मैं दूसरों के बारे में सोचने लगा हूँ तुम्हारी वजह से। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर्स बिकॉज ऑफ यू। मैं दूसरों के बारे में सोचने लगा हूँ तुम्हारी वजह से। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर्स बिकॉज ऑफ यू। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर्स बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है, 2-3 महीनों में सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज इन 2 to 3 months। या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी फाइन या एवरीथिंग विल बी ओके इन 2 to 3 months। 2-3 महीनों में सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज इन 2 to 3 months। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद को इंग्लिश में कहता है आफ्टर दैट। चाहे कुछ भी हो जाए तो नो मैटर वॉट। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, यानी कि चाहे कोई भी बात हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, नो मैटर वॉट, मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। आफ्टर मी होता है जैसे कि मेरे पीछे आना, और आफ्टर यू तो तुम्हारे पीछे। तो मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ, आई एम कमिंग आफ्टर यू। मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ, आई एम कमिंग आफ्टर यू। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। आफ्टर दैट नो मैटर वॉट, आई एम कमिंग टू आफ्टर यू। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। आफ्टर दैट नो मैटर वॉट, आई एम कमिंग आफ्टर यू। अब घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? डोंट यू वॉन्ट टू गो होम नाउ। मतलब पहले तो तुम बहुत जल्दी जाने की जिद कर रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, तो अब तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू वॉन्ट टू गो होम, या फिर डोंट यू वॉन्ट टू गो होम नाउ। अब तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? अब लोग नहीं देख रहे हैं क्या? आरंट पीपल वॉचिंग नाउ। अब लोग नहीं देख रहे हैं क्या? आरंट पीपल वॉचिंग नाउ। अब घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? डोंट यू वॉन्ट टू गो होम। या फिर अब लोग नहीं देख रहे हैं क्या? आरंट पीपल वॉचिंग नाउ। आरंट पीपल वॉचिंग नाउ। तो डियर ऑल व्यूअर्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।